उनका नाम श्री राधा वल्लभ शरण जी। जीवन भर दंडवती परिक्रमा की, इसलिए उनका नाम दंडवती बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे पूज्य बाबा की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए हम लोग सबसे पहले श्री हरिवंश जी के चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। चरित्र तो बहुत विस्तृत हैं, पर हमारा विचार है कि 3 दिन में 3 चरित्र हों। पूरी रसिक त्रिवेणी की संक्षिप्त चर्चा ही सही, पर ये चर्चा होनी चाहिए। 96 संख्या है नाभा गोस्वामी जी का भक्तमाल ग्रंथ का, 96 संख्या है 90। नाभाजी महाराज घोषणा कर रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु जी की जो विलक्षण उपासना की रसरीति है, पद्धति है, इनकी रसोपासना पद्धति को कोई एक रीति सकृत को जाने को कोई एक जान सकता है। इसके 2 अर्थ हैं। एक तो यह अर्थ है कि जैसे मानस जी में कहा, सुई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाई। ठीक इसी प्रकार से श्री हरिवंश महाप्रभु कृपा करके अपनी भजन की रसरीति किसी भाग्यशाली जीव को समझा देवें स्वयं, तो वह जान सकता है। अन्यथा अपने पुरुषार्थ से, अपने साधन बल से कोई नहीं समझ सकता। अपने विद्या और केवल शास्त्र के बल से भी नहीं समझा जा सकता है, केवल और केवल कृपा। और दूसरा अर्थ ये है कि भैया महाप्रभु जी की रसोपासना के सिद्धांत को किसी एक ने जाना, तो एक कौन है? वह एक हैं श्री सेवक जी महाराज। निष्ठा का ऐसा उदाहरण खोजने से बहुत दुर्लभता से प्राप्त होगा। गोंडवाना जबलपुर क्षेत्र, जहाँ के गढ़ा कोटा गांव में, गढ़ा गांव में श्री सेवक जी महाराज का, जिनका मुख्य नाम था श्री दामोदर दास जी। विप्र कुल में इनका अवतरण हुआ, ब्राह्मण कुल में। और दूसरे महापुरुष थे, वो भी विप्र कुल में ही प्रकट हुए, उनका नाम था चतुर्भुज दास जी। दोनों बचपन के सखा थे और दोनों ही निष्काम विशुद्ध प्रेमी थे, दोनों ही विशुद्ध भगवत भक्त थे। तो उनका जो प्रेम था वो सामान्य प्रेम नहीं था, भगवत संबंध से होने वाला प्रेम अलौकिक प्रेम माना जाता है, विशुद्ध प्रेम था। एक ही धुन रहती थी कि युगलवर श्यामा श्याम का विशुद्ध प्रेम हमें कैसे मिले। यही चाह उनके चित्त में निरंतर रहती थी, और इसकी पूर्ति तो बिना साधु कृपा के संभव नहीं है। इसलिए वे दोनों विप्र कुमार संतों का संग करते थे। कहीं सुनते कि महापुरुष आए हैं तो दौड़कर उनका दर्शन करने जाते, उनका संग करते थे, उनका सत्संग करते थे। इसी बीच में श्री नागरीदास जी महाराज, वे कृपापूर्वक विचरण करते हुए पधारे और संतों से, वृंदावन के रसिकों के मुख से जब यह सुना कि इस समय वृंदावन में महाप्रभु श्री हितरवंश जी विराजमान हैं, उनके सेव्य ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, जिनकी वे बड़ी लाड़ और चाव से अष्टयाम सेवा करते हैं, राग भोग की सेवा करते हैं, तो उनके बारे में जैसे ही श्रवण किया तो दोनों विप्र कुमारों ने यह निश्चय कर लिया कि हम उन्हीं का चरणाश्रय प्राप्त करेंगे, उन्हीं से दीक्षा ग्रहण करेंगे। किंतु भवितव्यता तो भवितव्यता होती है, समय किसी की मुट्ठी में नहीं है, समय किसी के हाथ में रहता नहीं है।
और हरिवंश महाप्रभु जी का सदेह निकुंज गमन, यमुना जी के उस पार जो मान सरोवर है, इसी मान सरोवर में श्री हरिवंश महाप्रभु जी का सदेह निकुंज गमन हो गया शरद पूर्णिमा के दिन। राधा वल्लभलाल जी के राजभोग सेवा के पश्चात श्री हरिवंश महाप्रभु प्रतिदिन चले जाते थे मान सरोवर यमुना पार करके, और वहीं मान सरोवर में स्नान करके ब्रजरज का लेप श्रीअंग से करके वहीं श्री राधा जपते थे, वहीं अपने नित्य विहार रस का अनुभव करते थे, वहीं नित्य लीला का अनुभव करते थे। और जब उत्थापन का समय होता राधा वल्लभलाल जी के, तो वहाँ से चले आते, मार्ग में कुछ कंडा लकड़ी मिल जाते तो सेवा के लिए वो भी ले आते। ये नित्य का क्रम था। लेकिन आज जब शरद पूर्णिमा को गए तो युगल प्रिया प्रीतम के श्रीअंग की दिव्य सुगंध वो जैसे ही उनके नासा विवर में प्रविष्ट हुई, वे दौड़े उस कुंज की ओर और सदेह ही निकुंज में विलीन हो गए। क्योंकि मूल में तो वो वंशी ही हैं, वो वंशी के रूप में तो निरंतर ठाकुर जी के श्री जी के निकट रहते ही हैं, सदैव विलीन हो गए। जब यहाँ लौटकर नहीं आए तब कहा आज आए क्यों नहीं। तब यहाँ के रसिकों ने ध्यान में देखा तो सब रोने लगे, बोले आज तो नित्य निकुंज में उनका प्रवेश हो गया है। आज भी श्री जी के मंदिर में राधा वल्लभलाल जी में 2 दिन शरद मनाई जाती है, क्योंकि एक दिन और दूसरे दिन महाप्रभु जी का विरह एक दिन हो गया, इसलिए उस दिन संक्षिप्त बड़ी शरद दूसरे दिन मनाई जाती है। यह समाचार जब इन दोनों ब्राह्मण कुमारों के कान में पड़ा तो मानो उनके ऊपर वज्रपात हो गया, हाहाकार कर उठे, हाय हाय, जिनका चरणाश्रय लेने का विचार हमने किया था अब उनके मंगलमय वपु का दर्शन भी हमें नहीं हो सकेगा, हम कितने भाग्यहीन हैं। चतुर्दास जी ने कहा अब कौन है उनके स्थान पर। बोले उनके ज्येष्ठ लाल जी श्री बंचन जी महाराज गद्दी पर विराजमान है। तब आपने कहा कोई बात नहीं, हम धैर्य धारण करते हैं, आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानु शासनम, पुत्र भी हैं और शिष्य भी हैं, तो महाप्रभु जी का स्वरूप ही है। तो चतुर्दास जी ने तो आकर उनका चरणाश्रय ले लिया। किंतु सेवक जी महाराज ने कहा कि यद्यपि बंचंद्र जी उन्हीं का स्वरूप हैं, लेकिन मैंने समर्पण किया है श्री हरिवंश जी के चरणों में, इसलिए अब मैंने तो जिनके चरणों में अपना एक बार समर्पण कर दिया तो कर दिया। समर्पण भी क्या कोई ऐसी चीज है जो बार बार होती हो। समर्पण एक बार होता है, केवल एक बार हो गया समर्पण। श्री सेवक जी कहीं गए नहीं, बड़ी विलक्षण घटना है शास्त्री जी, कहीं नहीं गए, वहीं जंगलों में विचरते हुए श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, बस इसी नाम की रट लगा दी, धुन लगा दी इसी नाम की। और केवल नाम के आश्रय से श्री महाप्रभु जी को वहां प्रकट होने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब बहुत ध्यान से सुने, श्री हरिवंश महाप्रभु जी तो निकुंज में समाहित हो चुके हैं, प्रविष्ट हो चुके हैं, शरीर से विद्यमान नहीं है, लेकिन ऐसे निष्ठावान शिष्य पर कृपा करने के लिए उन्हें पुनः प्रकट होना पड़ा। वृंदावन में नहीं, उस गोंडवाने क्षेत्र में, उस गढ़ा नामक गांव में, उस जंगल में उन्हें प्रकट होना पड़ा। पर उनकी मर्यादा है कि वे जीवन काल में वृंदावन से बाहर नहीं गए, इसलिए उनके प्रकट होने के पूर्व वहाँ वृंदावन प्रकट हुआ, श्री यमुना जी प्रकट हुई, वहाँ गिरिराज जी प्रकट हुए, वृंदावन की संपूर्ण प्रकृति वहाँ प्रकट हो गई। हम दर्शन करके आए हैं। आज भी एक नाले को जिसमें पहले हमेशा पानी बहता था झरने में, उसको यमुना जी कहते हैं। ये गिरिराज जी हैं, यमुना जी हैं, वृंदावन है। दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया, और जब दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया
तो दिव्य वृंदावन में तो महाप्रभु हरिवंश जी निरंतर विराजते ही हैं। आपने प्रकट होकर के दर्शन दिया, और दर्शन ही नहीं दिया, सेवक जी महाराज ने अपना संपूर्ण तन मन प्राण सर्वस्व अपने गुरु के चरणों में न्यौछावर कर दिया। आपने अपने प्रेमाश्रु जल से महाप्रभु जी के चरण पखार दिए, और महाप्रभु जी ने उठाकर अपनी अंक में भर लिया, अपने प्रेमाश्रु जल से उनके मस्तक का अभिषेक कर दिया, और निज मंत्र प्रदान किया। 12 ऊर्ध्व पुंड्र पधराए, गले में तुलसी युगल श्याम बंदनी तुलसी की कंठी धारण कराई, विधिवत कृपा की, और संपूर्ण वृंदावनीय रसोपासना का जो निगूढ़तम रहस्य है वो उनके भीतर प्रकट कर दिया। जो बात वृंदावन में रहकर प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है, वह दिव्याति दिव्य रस, वह दिव्याति दिव्य भाव वहां प्रकट हो गया। यह है नाम की महिमा है। बहुत ध्यान देकर के सुने। श्री नाम, श्री रूप, श्री लीला और श्री धाम, ये जो चार है ना, एतत् चतुष्टय नित्यम सच्चिदानंद विग्रह, ये चतुष्टय सच्चिदानंद विग्रह है, नाम रूप लीला और धाम। इन चारों में स्वामी जी नाम ही प्रधान है। धाम की विशेष महिमा जो है वो केवल इसलिए है कि अन्यत्र स्थलों में नाम रूप लीला की प्राप्ति प्रयत्न साध्य है, उसमें प्रयास करना पड़ता है, पर धाम का आश्रय लेने वालों को नाम की, रूप की, लीला की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यही धाम महिमा है। रेल से उतरे, मथुरा जंक्शन पर उतरे, रेलवे स्टेशन पर उतरे, वहीं से आपको सुनाई पड़ने लग जाएगा। वहाँ के लोग कहेंगे, टेम्पू वाले, 3 व्हीलर वाले, द्वारकाधीश द्वारकाधीश, जन्मभूमि जन्मभूमि, भूतेश्वर भूतेश्वर कहेंगे, या फिर कहेंगे गोवर्धन 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 गोवर्धन, वृंदावन 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 वृंदावन, या बरसाना का नाम लेंगे। तो धाम और धामी में तो अभेद है। धाम का स्मरण भी धामी का ही स्मरण है, वहीं से शुरू हो जाता है। रिक्शा तांगा वाले कहते राधे राधे, यहाँ के तो कण कण से श्री राधा नाम प्रकट हो रहा है। तो धाम की विशेष महिमा है, वो इसलिए है कि यहाँ नाम की प्राप्ति, रूप की प्राप्ति, लीला की प्राप्ति तीनों बड़ी सरलता से हो जाती धाम में। ये धाम की महिमा है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज करते थे कि जिस व्यक्ति से साधन बने वो कहीं भी रहकर साधन कर सकता है, कोई बाध्यता नहीं कि अमुक जगह रह के साधन करो, पर जिससे कुछ न बने वो आकर धाम में पड़ जाए, धाम की रज का आश्रय ले ले, सब कुछ अपने आप ही प्राप्त होगा। ये धाम की महिमा है। देखो, और नाम की महिमा अभी प्रत्यक्ष है। सेवक जी ने नाम के बल से ही जबलपुर क्षेत्र में श्री वृंदावन धाम को प्रकट कर दिया, यमुना जी को प्रकट कर दिया, गिरिराज जी को प्रकट कर दिया, श्री हरिवंश महाप्रभु जी को प्रकट कर दिया। किसने प्रकट किया? नाम ने। नाम का आश्रय ही, नवलाम जी महाराज, नाम का आश्रय ही रूप को प्रकट कर देता है। और रूप के प्राकट्य के बाद लीला तो होनी है, क्योंकि ये लीलामय है, लीला किए बिना रह नहीं सकते, लीला इनका स्वभाव है। अब लीला कहां प्रकट होगी? रूप कहां प्रकट होगा? न तो लीला अप्राकृत है, न इनका रूप अप्राकृत है, दोनों ही सच्चिदानंदमय हैं। इसलिए अप्राकृत सच्चिदानंदमय नाम, रूप और लीला के प्राकट्य के लिए अप्राकृत सच्चिदानंदमय एक देश विशेष का, स्थान विशेष का, स्थल विशेष का प्राकट्य होना बहुत जरूरी है। और वह दिव्य अप्राकृत सच्चिदानंदमय प्रदेश
उसी को धाम कहते हैं। वही है श्रीधाम वृंदावन, वही है श्रीधाम अयोध्या, वही है श्रीधाम चित्रकूट। तो नामाश्रयी भक्त नाम के बल से धाम के बाहर भी रूप और लीला का प्राकट्य करके उस सामान्य प्राकृत प्रदेश को भी धाम बना देता है। अब दूसरा पक्ष, धाम में कोई निवास करता है और श्री नाम का आश्रय उसने नहीं लिया है, धाम में रहता है पर धाम में रहने की जो मर्यादा है उस मर्यादा से नहीं रहता है। जैसे हम लोग अपने समय प्रमाद में गंवाते चले जा रहे हैं, ऐसी प्रमाद में जीता है। तो धाम में जन्म रहना नहीं, धाम में पैदा होने के बाद, धाम में जन्म लेने के बाद भी धाम के रस से, धाम की महिमा से, धाम के प्रभाव से वह जीव प्रायः अछूता ही रह जाता है। पांडव नामाश्रयी हैं तो श्री कृष्ण दर्शन से उनको कितना आनंद होता है, और कौरव नाम विमुख हैं, श्री कृष्ण उनके सामने भी जाते हैं, उनको कौन सा आनंद होता है? उनको कोई आनंद नहीं होता। वो तो श्री कृष्ण को बहुत चतुर व्यक्ति हैं, वो बड़े सुंदर हैं, बस इतना ही समझते हैं, इससे ज्यादा श्री कृष्ण को कुछ नहीं समझते। मम दर्शन कल फल सहज अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सबरी को जो आनंद मिला श्री राम जी के दर्शन से, वह आनंद शूर्पणखा को क्यों नहीं मिला? दोनों ही तो नारी पात्र हैं, एक को नामाश्रय प्राप्त है और दूसरे को नामाश्रय प्राप्त नहीं है, इतना ही अंतर रहा। इसलिए राम जी के सामने भी झूठ बोलने में, छल कपट करने में वो बाज नहीं आई, और अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो तो क्या संभरेगा, उसका जो उसका बाह्य स्वरूप था वो भी जैसी आराम हो गया, वो भी बिना नाक कान का हो गया। नाम की बड़ी भारी महिमा है, इसलिए संतों में ये बात प्रसिद्ध है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, 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 नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। नाम का आश्रय और संतों की वाणी का आश्रय, ये दो आश्रय ले लो तो भगवान की निकटता सदा बनी रहेगी। नाम के बल से महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त हुई और सब कुछ प्राप्त हो गया। और जब श्री चतुर्भुजदास जी महाराज विचरण करते हुए जमात के सहित वहां पधारे और उन्होंने अपने मित्र की भाव दशा को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए कि इनके श्रीअंग में तो 12 तिलक अपने आप प्रकट हो गए। ये इतना रक्षमय विलक्षण स्वरूप इनका जो प्रकट हुआ है, इससे लगता है कि इनको भगवत साक्षात्कार हो चुका है। और है ऐसा, उपनिषद में है, ब्रह्म विदिव भाति ते मुखम। जावाला को सत्यकाम को जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कथा आप सब जानते ही हैं,
ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश अग्नि ने किया, द्वितीय पाद का उपदेश वृषभ ने किया और ब्रह्म विद्या के तृतीय पाद का उपदेश मदगु नामक पक्षी ने, जल पक्षी ने किया। और जब 3 चरण पूरे हो गए ब्रह्म विद्या के, बस अंतिम चरण अवशिष्ट है। और जब वह अपने गुरु महर्षि गौतम के चरणों में प्रणाम करता है ब्रह्मचारी सत्यकाम, तो उस समय आप देखेंगे मूल में, उसमें ब्रह्मचारी को क्या कहते हैं उनके गुरु, ब्रह्म विदिव भाति ते मुखम, अरे वत्स सत्यकाम, तेरा मुखमंडल तो ब्रह्मवेत्ता के जैसा दिखाई पड़ रहा है, लगता है तुझे ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। तब चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आपके उपदेश के पहले वह परिपूर्ण कैसे होगा। तब चतुर्थ पाद का उपदेश उनके गुरु करते हैं। चतुर्दास जी समझ गए कि तो जहाँ जो परम तत्व, परम लक्ष्य, परम रहस्य जिसे जानना आवश्यक है, वह जानने योग्य को जान चुके हैं। और जब निकटता बढ़ी और जब देखा कि अरे हमको वृंदावन जाकर जो मिला उनको यहीं रहकर मिल गया, अब यहीं वृंदावन प्रकट हो गया, तो वृंदावन छोड़ के कहाँ जाएं। फिर भी उन्होंने आग्रह किया और जब यह चर्चा बंचंद्र जी सुनाई तो उन्होंने कहा कि उनको तो यहाँ जरूर बुलाओ। कहा उनको आपको वृंदावन आना चाहिए, रसिक जन आपको बुला रहे हैं। और श्री बंचन जी महाराज ने घोषणा की है कि ऐसे अनन्य रसिक प्रेमी आवेंगे तो श्री राधा वल्लभ लाल जी का जो पोशाक श्रृंगार, जितना भगवान का भंडार है, वो सबका सब लुटा देंगे हम बधाई में। तब आप और अधिक संकोच में आ गए। तब आपके संकोच को दूर करने के लिए कहा, प्रसादी भंडार लुटा देंगे, अमनिया भंडार नहीं। पर प्रसादी भंडार भी क्यों लुटाया जाए। तब सेवक जी महाराज गोंडवाना से चलकर वृंदावन आए तो सही, पर गुदरी में छिपे हुए रज से श्री अंग विभूषित था और नीचा सिर करके भीड़ में छिप के आए कि उनको कोई पहचान न सके, उन्हें कोई देख न सके। लेकिन प्रेमियों हैं, यही सेवक जी महाराज हैं, यही हित दामोदर दास जी महाराज हैं। और आपने उत्सव मनाया, उनको हृदय से लगाया सेवक जी को। और उन सेवक जी ने सदेह वृंदावन में जो बड़ा रास मंडल है, वहाँ के रास मंडल में वृक्ष है, वहाँ आपने सदेह प्रवेश किया। आज भी वह वृक्ष है जिसमें वे सदेह विलीन हो गए। इसलिए उन्हीं सेवक जी महाराज का स्मरण किया। रीति सकृत को जानी है, सेवक जी महाराज ने जाना। और सेवक जी की वाणी, जिसको सेवक वाणी कहते हैं, श्री बंचन जी महाराज ने आज्ञा दी कि आज से हित 84 जी का पाठ सेवक वाणी जी के सहित किया जाएगा। बोलो श्री सेवक जी महाराज की जय। इस तरह की घटनाओं को सुनकर के आप अपने मन में आश्चर्य मत करना है। राघवदास जी यूरोप के क्षेत्र में, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, उस क्षेत्र में ईसाई समुदाय में इस बात पर बहुत लोग उसको फोकस करते हैं, जोर देते हैं कि ईसा मसीह मरने के बाद फिर जी उठे थे और वे अपने प्रेमियों के बीच में फिर आए थे, उन्होंने उपदेश दिया। ये बात प्रसिद्ध है कि नहीं? ऐसी एक घटना उनके यहाँ हुई और हमारे यहाँ ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई। जिन श्री दंडोती बाबा का जीवन चरित्र हमने पढ़ने की प्रार्थना आप लोगों से की है, इन दंडोती बाबा के पूज्य सदगुरुदेव भगवान बादक ग्राम में विराजते थे। महाप्रभु श्री हरिवंश जी का जहाँ प्राकट्य हुआ और उनका निकुंज गमन हो चुका था, आपको अपने गुरु जी का तीव्र विरह हुआ इसी पुस्तक में, और आप उस तीव्र विरह से व्यथित होकर के जैसे तैसे उन्होंने अपने मन को संभाला दंडोती बाबा ने, और बरसाना आकर के निवास किया। कहाँ निवास किया? बरसाना।
दंडोती परिक्रमा करते, मधुकरी कर लेते और अपनी उपासना में, भाव में डूबे रहते। 9 वर्ष हो गए साधन करते करते। कितने वर्ष? 9 वर्ष बाद गुरुजी का पुनः तीव्र वियोग प्रकट हुआ। गुरुजी को गए, निकुंज पधारे हुए 9 वर्ष हो चुका था। सही बात है कि नहीं? और 9 वर्ष बाद उन्हें तीव्र वियोग हुआ। इतना वियोग हुआ कि आपने अपने कक्ष को, कुटिया को भीतर से बंद कर लिया। दंडोती बाबा ने अन्न जल त्याग दिया, केवल अपने गुरु का स्मरण करते रहे। कितने दिन तक? 3 दिन। अन्न जल सब कुछ त्याग दिया, अहरनिश रुदन गुरुजी के लिए। 3 दिन बाद गुरुजी फिर प्रकट हो गए उनके साक्षात। 9 वर्ष पहले पधार गए थे। 9 वर्ष बाद गुरुजी सदेह उनके उसी कक्ष में प्रकट हुए। कितने समय तक रहे गुरुजी? हैं? 10 मिनट तक गुरुजी रहे और कहा, तुम्हारे कारण श्री जी के यहाँ से सेवा से हमको यहाँ आना पड़ा, हम तो निरंतर तुम्हारे निकट हैं। और ऐसा आश्वासन देकर के, हृदय से लगा करके फिर गुरुजी सदेह अंतर्धान हो गए। ये कितनी पुरानी घटना होगी? ये 30-40 साल पुरानी घटना होगी, इससे अधिक पुरानी घटना नहीं है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं करना है। एक घटना के साक्षी महापुरुष तो यहीं बैठे हैं। हमारे पूज्य श्री नांदेड़ वाले स्वामी जी, इनके पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण हो चुका था आपके जन्म से 50 वर्ष पहले। आपके जन्म से 50 साल पहले वो भगवत धाम जा चुके थे, उनकी समाधि हो चुकी थी। और आप केवल उनकी समाधि वर्ष पहले, इनके जन्म के 50 साल पहले जो समाधि में चले गए थे, उन गुरुदेव ने प्रकट संन्यास दीक्षा प्रदान की। और आज भी गुरुजी का स्पष्ट निर्देश आपको प्राप्त होता, उसी से आपका जीवन संचालित है। बिना गुरु आज्ञा के आज भी कुछ नहीं करते हैं। इसको निष्ठा कहते हैं। यहां तो पद पद पर ऐसी घटनाएं घटती हैं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। खाकचौक स्थान है जिनका प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा महाराज, जिनका उत्सव हम लोग कार्तिक पूर्णिमा पर मनाने वाले हैं। कार्तिक पूर्णिमा ही उनका आविर्भाव दिवस है और कार्तिक पूर्णिमा ही उनका समाधि दिवस है। 150 वर्ष की आयु में उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा को ही वृक्ष 84 कोष संतों का झरा भंडारा करके जीवित समाधि ली थी। इस बार उनकी समाधि का 213वां वर्ष होगा समाधि का। उनके जीवन में भी ऐसी घटना है। पहाड़ी बाबा महाराज समाधि में चले गए और उनका एक भक्त रहता था बंगाल में, एक छोटे से गांव में, बसोबादी गांव में। उसने निश्चय किया था कि हम महाराज से दीक्षा लेंगे, और गुरुजी का सुना कि उन्होंने तो समाधि ले ली, तो उसने निश्चय कर लिया। दर्शन तो हुए थे उसको, केवल नाम सुना था, दर्शन नहीं हुए थे, नाम ही नाम सुना था कि ऐसे महापुरुष, ऐसे सिद्ध पुरुष वृंदावन में हैं, यहाँ भी आए थे। वहाँ बसुवादी गांव में किसी काल में बाबा पधारे थे। तो केवल उनके यश को, उनकी महिमा को सुनकर उसमें श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ था। और जब प्रत्यक्ष दर्शन की व्याकुलता जगी तो गुरुजी समाधि में चले गए। उस व्यक्ति का नाम था नागेंद्र घोष। वो पहाड़ी बाबा की धूनी पर बैठकर रोने लगे। घर वालों ने समझाया, सबने समझाया, अरे गुरुजी गए तो गए, क्या रोना धोना क्या। पर वो 7 दिन तक बैठे रह गए वैसे ही कि अब तो बस प्राण ही त्यागने हैं, अब जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं। 7वें दिन रात्रि के समय धूनी की अग्नि से ही पहाड़ी बाबा प्रकट हो गए। बोले बच्चा अब मस्त हो जाओ
और आपने मंत्र का उपदेश किया, कंठी धारण कराई, तिलक धारण कराया, और इसके बाद तो वो परमहंस हो गए। उसके बाद फिर लौट कर वे गाँव में कभी नहीं आए। ये घटना आज भी वहाँ के लोग बोलते हैं इस घटना को। ये बातें हम इसलिए बोल रहे हैं कि इन अनहोनी चमत्कारिक घटनाओं को सुनकर आप आश्चर्य मत करना। अभी एक उदाहरण तो हमने आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण दिया। पर भैया ये सब अनुभूति उसी को होती है जो गुरु तत्व में मनुष्य बुद्धि नहीं रखता। आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। यह भाव जिसके भीतर सुदृढ़ है, गुरु रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, ये भाव जिसके भीतर पक्का है उसी को इस प्रकार की अनुभूति होती, सबको नहीं होती। सेवक जी ने सदेह प्रवेश किया। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि भजन की कैसी अद्भुत महिमा है। यह पांच भौतिक मलमूत्र का भांड सप्त धातु विनिर्मित यह जड़ देह, यह भी चिन्मय हो जाता भगवान के भजन से। यदि ऐसा न हो तो इस देह के नष्ट हुए बिना इसका विलीन होना, यह कितनी विचित्र घटना है। इस भौतिक देह के प्रत्यक्ष रूप में नष्ट हुए बिना इसका सहसा अंतर्हित हो जाना, तिरोहित हो जाना, विलीन हो जाना, यह कोई सामान्य बात है। श्री नवल राम जी महाराज विराजमान हैं खेड़ापा धाम में। श्री रामदास जी महाराज का महाप्रयाण हो गया, भगवत धाम प्रयाण हो गया, और उनके शिष्य थे श्री दयालदास जी महाराज। उनको अपने गुरु जी का महाविरह हो गया। तो जिस गद्दी पर गुरु जी विराजमान होते थे, कितने में दिन? हैं? तीसरे दिन गुरुजी उसी गद्दी पर विराजमान होकर गुरुजी ने दर्शन दिया, अपना उपदेश सबको प्रदान किया और कहा हम यहीं हैं, कहीं नहीं गए हैं। आज भी खेड़ापा धाम में वो घटना है। इसलिए ये सब इतने उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि इसमें संदेह मत करना, आज भी सब कुछ संभव है। आप स्वप्न को सत्य मानते हैं कि झूठ? क्या मानते हैं आप? अरे हम लोग यही ना कहते हैं कि संसार स्वप्न के समान मिथ्या है, यही कहते हैं। जैसे स्वप्न पदार्थ सत्य नहीं होते, ऐसे ही स्वप्न पदार्थों के जैसा ही संसार है। यही बात हम लोग कहते सुनते हैं कि नहीं? अब हम एक उदाहरण आपको ऐसा देंगे कि आपको मानना पड़ेगा कि स्वप्न झूठा नहीं, स्वप्न सत्य है। यहाँ वृंदावन में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, नारमद ब्राह्मण थे, पंडित श्री मोतीराम जी। मधुकरी मांगते थे और मधुकरी मांगकर संतों को खिलाते थे, उन संतों को जो अहरनिश भजन में लगे हुए हैं। पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के चरणाश्रित थे। वो संत भजन करते और वो मधुकरी मांग के लाते संतों को। आप कहीं मत जाओ, आपका समय खराब होगा, हम रोटी मांग लाते, आप पाओ, भजन करो। उन पंडित मोतीराम जी को टीबी हो गई, क्षय रोग हो गया। अब इतना बढ़ गई टीबी, इतना कीटाणु फैल गए टीबी के, खून की उल्टी तक होने लगी। अब इतने आसक्त हो गए कि साधु ही उनकी सेवा में लग गए। तो उनको बड़ी वेदना हुई कि हम तो साधु सेवा के लिए आए थे, उल्टे साधु ही हमारी सेवा कर रहे हैं। तो एक दिन शास्त्री जी उनको इतनी ग्लानि हुई, उन्होंने भगवान से प्रार्थना यहाँ तक कर ली कि प्रभु मैंने अब तक तो आपसे कुछ मांगा नहीं, पर मैं अब आपसे मृत्यु मांगता हूँ, आप हमको मृत्यु दे दो। संतों से संत हमारी सेवा करें, हमको सहन नहीं हो रहा। तो रात को एक महात्मा जी आए उनके सपने में। अब बोले पंडित जी रोते क्यों हो? कह रहे महाराज रोना तो इसी बात का है कि हम आए तो इसलिए थे कि साधु सेवा करेंगे, अब हम इतने बीमार हो गए कि उल्टे साधु ही हमारी सेवा करते हैं। तो अच्छा कोई बात नहीं पंडित जी, लो हम दवाई देने आए हैं। तो उन्होंने अपनी झोली से एक पुड़िया निकाली, और पुड़िया जैसे वैद्य लोग पुड़िया बनाते हैं, ऐसी लाल रंग के कागज़ की पुड़िया थी, और पुड़िया में कुछ चटनी चूरन कुछ होगा, कुछ जड़ी बूटी होगी, वो दिया और कहा देखो आप उठ के सवेरे पानी तो पीते ही हो,
सुबह उठ करके जल तो पीते ही हो, तांबे के लोटा में जल भर के रखते थे, तो ये पुड़िया खा के पानी पी लेना, ठीक हो जाओगे। तो महात्मा जी स्वप्न में पुड़िया दे के चले गए और स्वप्न में ही उन्होंने पुड़िया को अपनी तकिया के नीचे रख लिया और सवेरे जल्दी भोर में जगते थे, 4 ही बजे जग जाते थे। जैसी जगे तो उनको लगा कि अरे सपने में अभी अभी एक महात्मा जी हमको पुड़िया दे के गए। तो उन्होंने ऐसे ही कौतूहलवश अपनी तकिया उठाई, क्यों स्वप्न में उनको आया था कि हमने तकिया के नीचे रख ली। तो तकिया उठाई तो वही लाल पुड़िया, जो स्वप्न की बात थी वो प्रत्यक्ष हो गई। भाई पहले तो ये पुड़िया यहाँ रखी नहीं गई, अब ये पुड़िया आई तो निश्चित स्वप्न सत्य हो गया। उन्होंने पुड़िया खोली, फंकी लगाई और जल पी लिया। इसके बाद उनको लगा कि मेरे भीतर बहुत शक्ति आ गई। तो जो अपने आप स्नान करने नहीं जा सकते थे, लघुशंका नहीं जा सकते थे, वो अपने आप उठे और झाड़ू बुहारू सब खटर पटर करने लगे। जैसे पहले सेवा करते थे ऐसी सेवा में लग गए। तो सबने कहा अरे पंडित जी क्या हो गया आपको? बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहा ये तो कुछ दिमाग की कोई असर हो गया, ये कैसे ठीक है? तो इनका चेकअप कराओ। तो जिन चिकित्सकों ने कहा था कि टीबी अब इसका इलाज संभव नहीं है क्योंकि पूरे शरीर में उसके कीटाणु फैल चुके हैं, वे आश्चर्यचकित हो गए चिकित्सक। उनके शरीर में टीबी का कोई कीटाणु नहीं था, वो स्वस्थ हो गए। और इस घटना के बहुत लंबे समय तक, कई वर्षों तक वो जीवित रहे। इससे ये बात माननी पड़ेगी कि स्वप्न झूठे होते, पर सब स्वप्न झूठे नहीं होते। अरे और तो और यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ विचारी, हुए सत्य गए दिनचारी, हुए सत्य गए दिनचारी। त्रजिटा कह रही है क्या देखो कान खोल के सुन लो, जो सपना हमने तुमको सुनाया है ये 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, 4-5 दिन में ही सब सामने आ जाएगा। हनुमान जी बोले 4 दिन तो बहुत लंबा समय बता रही, अब ही देखो। और जो कुछ देखा था सब उसी थोड़ी देर बाद वो सब घटित होने लग गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इसलिए कभी अपने मन में आश्चर्य नहीं करना। हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। ये कौन सी विलक्षण रीति है? श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। आप नित्य विहार की उपासना करते हैं, मधुर रस में सहचरी भाव से उपासना करते हैं, किंतु उस उपासना में, युगल की उपासना में प्रधानता श्री राधा रानी की है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। स्वयं राधा सुधा निधि जी में महाप्रभु जी कह रहे हैं, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुकादयः किं ततः परन्तु मम राधिका पदरसे मनो मज्जतु। श्री हरिवंश जी कह रहे हैं, करोड़ों करोड़ों नरकों से भी अधिक बीभत्स, अतिशय घृणित जो विषय भोगों की चर्चा है उसे तो जाने दो, उसे रहने दो, उसकी तो चर्चा ही मत करो। बोले तुमको प्रस्थानत्रयी सुनावें, उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता सुनावें, विविध भाष्य विविध दर्शन तुमको सुनावें।
कहते वृथा श्रुति कथा श्रमो, हमारे सामने श्रुति कथा कहने का श्रम भी व्यर्थ ही है। और बोले क्या बात बोल रहे हो, ये प्रस्थानत्रयी के श्रवण के बिना मोक्ष कैसे मिलेगा? बोले जिसको मोक्ष चाहिए हो वो सुने ना। बिभेमि बत कैवल्यता, मैं तो मोक्ष से भयभीत रहता हूं, कैवल्य से मैं उद्विग्न हूं, भयभीत हूं। इस एकाकी भाव से मुझे भय लगता है। मैं एक होकर फिर अपने प्रेमास्पद के नाम रूप लीला का आस्वादन कैसे कर सकूंगा? मिश्री बनकर मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता, आस्वादक बनकर आस्वाद्य वस्तु का स्वाद लिया जा सकता है। हमको नहीं बनना, एक ही भाव नहीं चाहिए हमको। तो कहते तब ठीक है। फिर शुकदेव आदि सनकादिक आदि जो 12 महाभागवत जिन श्री कृष्ण के भजन के रस में निरंतर उन्मत्त रहते हैं, तब लगता है तुम वही प्राप्त करना चाहते हो। कहते नहीं, यदि परेश भजनोन्मदाः यदि शुकादयः किम ततः, शुक आदि परात्पर परब्रह्म व्रजेश श्री कृष्ण के भजन में उन्मत्त रहते हैं, मतवाले रहते हैं, उससे भी मेरा क्या प्रयोजन है? अरे भाई फिर आप कहना क्या चाहते हो? बोले मेरा मन परंतु मम राधिका पद रसे मनोमज्जतु, मेरा मन तो एकमात्र श्री राधा रानी के श्री चरण कमल रस में निमज्जित होता रहे, बार बार गोता लगाता रहे, बस मैं तो इतना ही चाहता हूं। और कहां तक कहें, सुधानिधि जी में एक जगह और कहते हैं, यदि स्नेहाद राधे दिशसि रतिलाम पट्य पदवीं गतम मे स्वप्रेष्ठम तदपि मम निष्ठम शृणु यथा कटाक्षैरालोके स्मित सहचरैर्जात पुलकम समाश्लिष्याम्युच्यै रथ च रसये त्वत्पद रसम। यदि स्नेहाद राधे, हे राधे, हे राधा रानी, हे स्वामिनी जी, यदि रस विहार लंपट श्री कृष्ण प्रियतम श्री प्राण वल्लभ श्री राधा वल्लभ लाल स्नेहवश स्वयं अपनी चंदन चर्चित आजान लंबित भुजाओं में भरकर मुझे कसकर अपनी छाती से लगा लें, अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करें और वे अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से बड़े बड़े नेत्रों से मेरी ओर देखें, अब मैं भी उनकी ओर देखूं। अब मुझे इतना आनंद हो उस झांकी के दर्शन के कि मैं फिर से एक बार उनका आलिंगन करूं। इतना होने के बाद भी मैं आपको नहीं भूलूंगी, मुझे यह स्मृति में रहा बना ही रहेगा कि आज जो लालजी इस दासी पर इतनी कृपा कर रहे हैं, इसमें मेरे साधन का बल नहीं है। हे स्वामिनी, मैं आपकी चरण सेविका न होती तो लालजी मुझे अपने हृदय से आज क्यों लगाते। उस अवस्था में भी मैं आपके चरणों के प्रति कृतज्ञता के भाव से भरी रहूंगी। और एक पद तो उनका बहुत, लेकिन हरिवंश जी कहते मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा, मेरी प्राणनाथ तो श्री राधा रानी हैं। मैं तृण छू करके शपथ खा करके कहता हूं। अन्न की शपथ जल की शपथ तो प्रसिद्ध है, तृण छिए का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अन्न की तो चले क्या, मुझे प्राण, यदि मैं झूठ बोलूं तो प्राण धारण करने के लिए मुझे एक तृण का भी आहार के रूप में, एक तृण भी हमको आहार के रूप में उपलब्ध न हो, यह प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं। जे अवतार कदम्ब भजत हैं धरि दृढ़व्रत जो हुए। पर ये वृंदावन का नित्य विहार रस ऐसा है कि तेऊ उमग तजत मर्यादा बन विहार रस पिए। और कहते हैं कि
मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा, खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। जय श्री हित हरिवंश अनंत सचुनाही, बिनुया रजहि लिए। यह जो सच है, यह जो सत्य सिद्धांत है, वो इस वृंदावन की रज में स्थित है। इसलिए रज को लिए बिना यह समझ में आएगा नहीं, सब कुछ वृंदावन की रज में है। राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपत्ति तहां की करत खवासी। निरंतर निवृत्त निकुंज में श्री प्रियालाल जी की प्रेम पूर्ण सेवा आचार्य चरण करते रहते हैं, और उसमें जो लौकिक विधि अथवा लौकिक निषेध, उनको तो आपने दूर ही कर दिया। विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। महाप्रसाद को ही अपना प्राण सर्वस्व जीवन सर्वस्व माना। अंत में नाभाजी कह रहे हैं कि व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचाने। आपके पिताजी का नाम पंडित श्री व्यास मिश्र जी के जो पुत्र श्री हरिवंश जी, उनके इस उपासना की रसरीति के पद्धति पर कोई चले तो भले ही उसे यह समझ में आवे, अन्यथा सबकी समझ में आने वाला यह रसोपासना का मार्ग नहीं है। आप सब जानते हैं कि श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज जो भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता हैं, उनके गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने उन्हें आज्ञा दे रखी थी कि तुम भक्तमाल लेखन के लिए बैठ जाओ। बेई आए कहें सब, जिनले दिखाए दई सागर में नाव को। वे संत ही तुम्हारे ध्यान में प्रकट होकर दर्शन देंगे और अपने विशेष विशेष चरित्रों का प्रकाश तुम्हारे भीतर कर देंगे, उसको तुम लिपिबद्ध कर लेना। इसलिए भक्तमाल में यह आरोप नहीं लगता कि अमुक संत का चरित्र क्यों नहीं लिया, नानक जी तो उस काल में थे, नानक जी का चरित्र क्यों नहीं लिखा, अमुक संत का चरित्र क्यों नहीं लिखा, अमुक संत का चरित्र क्यों नहीं लिखा। उसका मूल कारण है, गुरु जी ने कह दिया था जो ध्यान में प्रकट हो गए दर्शन देने का लिख लेना। जो संत कृपा पूर्वक ध्यान में पधारे उनका लिखा, जो नहीं पधारे उनका नहीं लिखा। इसलिए उसमें कोई कालक्रम का भी अंतर नहीं, आगे पीछे का भी अंतर नहीं। पर जब वृंदावन के रसिकों का ध्यान करने के लिए जब तो वृंदावन के रसिक ध्यान में नहीं आए तो उनको बड़ी विकलता हुई कि हमने तो सभी प्रेमी भक्तों के रसिकों के आराध्य को पहले ही बुला के बिठा लिया। जय जय मीन वराह कमट नर हरिबल बामन, 24 अवतार बुला लिए। क्या वृंदावन के रसिक 24 से बाहर के हैं क्या? अरे 24 में से किसी न किसी एक स्वरूप के भक्त होंगे। तो अपने गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की कि हे गुरुदेव आप कृपा करके बताओ। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी हंसने लगे। उन्होंने कहा देखो, ये जितने भक्त हैं पौराणिक वैदिक काल के भक्त, सब भगवान के किसी न किसी स्वरूप के अनुरागी भक्त हैं। इस युग में भी जो भक्त हैं वो सब किसी न किसी स्वरूप के अनुरागी भक्त हैं। पर वृंदावन के रसिक तो अपने को भक्त मानते नहीं, अपने को सखी सहचरी मंजरी दासी मानते हैं। वो तो स्वामिनी जी के ही चरणों में अनुरक्त हैं। इसलिए राधा रानी को की प्रार्थना करो, श्री जी कृपा करेंगी, राधा रानी कृपा करेंगी तो वृंदावन के रसिक तुम्हारे ध्यान में आवेंगे, नहीं तो नहीं आवेंगे। इसलिए उनको बुलाने के लिए राधा रानी को प्रकट करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। और एकांतिक कुंज में जाकर श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने नाभा जी के सहित श्री राधा रानी की प्रार्थना की तो श्री राधा रानी प्रकट हो गई। बोलो राधा रानी की जय। कहाँ प्रकट हुई राधा रानी? श्यामा दासी जी कहाँ प्रकट हुई हैं? रेवासा धाम में प्रकट हुई। रेवासा में
कुंज में गए और राधा रानी को पुकारा श्री अग्रदेवाचार्य, राधा जी वहां प्रकट हो गई। अष्ट सहचरियों के सहित राधा रानी वहां प्रकट हो गई, क्योंकि वृंदावन की नित्य विहार की उपासना में श्री ललता जी, विशाखा जी, और वहां श्री सीताराम जी की मधुर रस की उपासना में श्री चंद्रकला जी और श्री चारुशीला जी। तो चंद्रकला जी का ही स्वरूप अग्रदेवाचार्य जी। तो जैसे श्री राधा रानी में और श्री हमने कहा कि रेवासा धाम मधुर रस की अयोध्या है, मिथिला है, और रेवासा धाम उस मधुर रस की उपासना का वृंदावन भी है। ऐसा प्राचीन आचार्यों ने अनुभव किया। जो जैसे हमारे हम वृंदावन के अनन्य रसिक होते हैं ना, वो कहीं नहीं जाते, सोचते भी नहीं जाने की, ऐसे अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट के भी रसिक हुए हैं जो चित्रकूट आए तो फिर जीवन में कभी नहीं गए, अयोध्या आए तो फिर कभी गए नहीं, मिथिला आए तो कभी गए नहीं। ऐसे लोग जो अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट की प्रतिज्ञा लेकर पड़े थे, वो लोग रेवासा में आकर बहुत दिन विराजे और वहां रहकर उन्होंने युगल नाम का जप किया, अनुभूति प्राप्त की, इसके बाद वापस गए। अयोध्या में वेदाचार्य जी, अयोध्या में जानकी घाट के संस्थापक श्री करुणा सिंधु जी महाराज, जिनकी मानस जी के ऊपर करुणा सिंधु टीका है। नाम तो था श्री रामचरण दास जी महाराज, यही नाम था ना। और उनको जब इस रस की तीव्र पिपासा जागृत हुई तो उनके गुरुजी ने कहा कि जिस तत्व को पाने के लिए आप व्याकुल हो वो रेवासा में, वहां चले जाओ। और 12 वर्ष तक वहां रेवासा में रहकर वहां के लोगों का दुर्व्यवहार सहन करके, तिरस्कार सहन करके, क्योंकि उस समय जो लोग वहां थे वो दूसरी विचारधारा के लोग थे, पर 12 वर्ष तक अपमान झेल करके वे वहां रहे। क्यों? क्योंकि वहां उनको नित्य विहार रस का अनुभव होता था और वहां से दुर्लभ मधुर रस की उपासना के साहित्य को वहां से याचना करके वे अयोध्या में ले गए। यदि वे न ले गए होते तो वो साहित्य ही लुप्त हो जाता। पर ज्योतिष शास्त्र में आपको विशेष ज्ञान प्राप्त अर्जित था। आप ज्योतिष के इतने बड़े पंडित थे कि त्रिकालदर्शी थे। ज्योतिषा मैनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। ज्योतिष शास्त्र भगवान वेद के नेत्र कहा जाता है। आप त्रिकालदर्शी थे। और ज्योतिष शास्त्र जो है ना, उसे अर्थकरी विद्या माना गया है। एक श्लोक है ना, षड जीव लोकस्य सुखानि राजन, षड जीव लोकस्य सुखानि राजन। कौन कौन? अर्थागमो, नित्य मरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, और वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या, षड जीव लोकस्य सुखानि राजन। ये जीवलोक के 6 सुख हैं। व्यास जी की वाणी है ये। कौन कौन? अर्थागमा, रोज धन आवे, बिना उपार्जन के कोई दिन न जाए, कुछ न कुछ आना चाहिए। नित्य मरोगिता च, नित्य धन आना चाहिए, नित्य आरोग्य, स्वस्थ शरीर रहे। और प्रिया च भार्या, पत्नी बहुत प्रिय हो, और प्रिय ही नहीं हो, प्रिय वादनी च, देखने में बहुत सुंदर हो और उठते ही सवेरे 1000 गारी दे तो किस काम की। प्रिय वादनी च, मीठा बोलने वाली हो। प्रिया च भार्या प्रिय वादनी च। और पुत्र कैसा हो? वश्यश्च पुत्रः, आज्ञा में रहने वाला पुत्र हो। और अर्थकरी च विद्या, ऐसी विद्या हो जिससे कुछ रुपया टका आवे, पैसा आवे। तो ये 6 जीवलोक के सुख हैं। ज्योतिष के पंडित, ज्योतिष ऐसी विचित्र विद्या है कि अब ऐसी कोई सामान्य ज्ञान वाले लोग अंदाजा से कुछ का कुछ कह देते हो, कुछ का कुछ हो जाता हो, वो एक अलग बात है। लेकिन वस्तुतः जिन्हें बोध होता है वे तो वस्तुतः त्रिकालदर्शी हो जाते हैं।
ऐसे अनेक उदाहरण। अभी राजस्थान में शास्त्री जी एक बहुत अच्छे विद्वान थे। पंडित श्री नाथूलाल जी, कारोई गांव के, भीलवाड़ा के पास। नाथद्वारा जाते समय कारोई गांव आता है। भृगु संहिता के बड़े विद्वान थे और बड़े श्रेष्ठ गायत्री के उपासक थे। तो उनसे अपना कुछ भविष्य पूछने गई प्रतिभा पाटिल, नाम सुना होगा आपने, जो भारत की राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो वो पूछने गई कि हम राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी होवें कि नहीं होवें, पूछने गई पंडित जी के पास। तो पंडित जी ने प्रश्न सुना। आप प्रश्न सुनने के बाद कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा, रोली अक्षत लाओ, एक नारियल लाओ। तो उनके दौहित्र ने रोली अक्षत और नारियल प्रस्तुत किया। तो पंडित जी ने मंत्र बोलकर तिलक किया और नारियल देके कहा, हमने राष्ट्रपति बना दिया, जाओ आगे पूछना मत कुछ भी, जाओ। तिलक लगा के, रोली अक्षत लगा के कहा, हमने राष्ट्रपति पद पर तिलक कर दिया तुम्हारा, जाओ अब पूछना मत आगे। वो चली तो गई, पर घोर निराशा उनके मन में लगी। अरे कैसे पंडित जी बताओ, कुछ भी नहीं पूछा हमसे, कुछ बात ही नहीं, खाली एक बात पूछ के तुरंत तिलक कर दिया। भाई डॉक्टर के पास जाओ, थोड़ी देर बात न करे तो उसको असंतोष होता ना मरीज को कि हमारी बात ठीक से सुनी नहीं। ऐसी ज्योतिषियों के पास होता है। तो उन्हें लगा ऐसे ही बोल दिया इन्होंने। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बन गई तब फिर उनको हुआ कि हाँ भाई पंडित जी ने जो कहा था बिल्कुल। उसको खुद ही नहीं लगता था कि हम बन जाएंगे, वो बन गई। ज्योतिष का ज्ञान ऐसा होता है। तो आपके पिता पंडित श्री व्यास मिश्र भी बहुत प्रकांड ज्योतिष के विद्वान थे और इसलिए आपके पास धन धान्य की भी कमी नहीं थी। खूब परमार्थ करते थे। इनकी ख्याति तत्कालीन दिल्ली के बादशाह ने सुनी तो बादशाह ने इनको अपने दरबार में आमंत्रित किया। बादशाह ने व्यास मिश्र जी को अपने शाही दरबार में दिल्ली में बुलाया। आप गए और 4 नारियल के फल बादशाह के हाथ में आपने दिए, भेंट किए उसको, क्योंकि रिक्त पाणिम न पश्येत राजानम विषयम गुरुम, इसलिए 4 फल लेकर के गए। बादशाह ने बड़ा भव्य स्वागत आपका किया और आपसे पूछा कि महाराज एक ही नारियल आशीर्वाद में दिया जाता है, उतना ही पर्याप्त है। पराये लोग आशीर्वाद का नारियल देते तो एक देते हैं, 4 देने की परंपरा तो नहीं है। फिर आपने 4 नारियल क्यों दिए? तब आपने कहा कि आप एक विद्वान ब्राह्मण का आदर कर रहे हैं, इस बात से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि ब्राह्मण यदि प्रसन्न हो जाए तो 4 पुरुषार्थ एक साथ दे सकता है। इसलिए मैंने 4 पुरुषार्थों के प्रतीक के रूप में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 नारियल तुमको दिए हैं। बादशाह ने आपको प्रणाम किया और 4000 मनसबदार की निधि आपको प्रदान की और बहुत अधिक आदर आपका करता था। व्यास मिश्र जी की बड़ी प्रसिद्धि हुई, लेकिन इनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे बड़े दुखी रहते थे। आपके बड़े भैया थे, वो सन्यासी थे, दंडी सन्यासी थे, विरक्त संत थे। उनका नाम था स्वामी श्री नृसिंहाश्रम जी महाराज। आपने अपने बड़े भाई से प्रार्थना की कि मैं आपका अनुज हूँ और वंश अब डूबने वाला है। तब उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो संन्यास ले लिया है, अब मैं क्या कोई सकाम आशीर्वाद तुमको दूं, अनुष्ठान बताऊं, लेकिन आप भाग्य पर अवलंबित रहो, भाग्य में जो होगा सो हो जाएगा। आप विद्वान हो, आप क्यों इतनी चिंता करते हो? तो आपकी पत्नी तारा रानी ने कहा, व्यास मिश्र जी की गृहिणी ने, उन्होंने कहा
कि यदि हमें भाग्य पर ही रहना है तो आपसे हम निवेदन ही क्यों करें। आप जैसे समर्थ सन्यासी से प्रार्थना करने का अर्थ तो यही है कि जो न करे लकीर सो करे फकीर। आप जैसे सिद्ध संत तो भाग्य से भी अधिक दे सकते हैं। इस बात को सुनकर नृसिंहाश्रम जी गंभीर हो गए और उन्हें एकांत में चले गए। निर्जन वन में जाकर आपने भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना करते करते आपकी भाव समाधि लग गई। आप विशुद्ध कृष्ण भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने आपको समाधि में प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा कि आप निश्चिंत हो जाएं, मैं अपनी प्राण प्यारी वंशी को ही पंडित व्यास मिश्र के पुत्र के रूप में इस धरती पर प्रेषित कर रहा हूँ। मैं व्यास मिश्र जी के घर में वंशी सहित प्रकट होऊंगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो वंशी के रूप में तो प्रकट हुए ही है और श्री हित नवरंगी लाल जी वंशी सहित प्रकट होने का वर दिया था। तो श्री नवरंगी लाल जी आज भी देववन में विराजमान हैं और श्री राधा वल्लभ लाल जी भी।